और अब हम बात करते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की। करीब 1500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। जानते हैं आप, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और रिटेल सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के नतीजे है उस पर मैं फोकस क्विकली करना चाहूंगी। आय 42% घटी है, लेकिन अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो एक्चुअली काफी बढ़िया है, हालांकि मुनाफा गिरा है। तो ये नंबर्स थोड़े अच्छे से समझते हैं और आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स थोड़ा हमें समझाइए। आपकी इनकम घटी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है, लेकिन मार्जिन अच्छे आए, क्या कारण रहे सर? करेक्ट। नंबर्स को देखने का दो तरीके हैं रियल एस्टेट में। एक तो जो नंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं वो हैं, और एक है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं। ऑपरेशंस वाइज अगर मैं पहले टच करूं तो ये जो पिछला साल गया और ये पिछला जो क्वार्टर गया वो हमारे लिए बहुत ही एक बढ़िया क्वार्टर और साल रहा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने कई माइलस्टोन्स अचीव किए। सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो फ्रेश सेल्स का होता है, फ्रेश बुकिंग्स का होता है, जिसमें हमने पूरे साल में अगर देखेंगे तो 800 करोड़ रुपए की फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉस किया और बुकिंग की, जो कि 33% ग्रोथ के साथ आंकड़ा रहा। इसके साथ साथ पिछले क्वार्टर में भी हमारी जो सेल्स रही वो 244 करोड़ रुपए रही, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर था। और इस नंबर में 63% का ग्रोथ आया। लगभग ऐसे ही ग्रोथ जो है वॉल्यूम में भी रहे, और एक तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर ये रहा, जैसे मैंने कहा। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो डेफिनेटली नीचे दिखते हैं, हालांकि मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। उसका कारण ये है कि लास्ट ईयर जो बेस क्वार्टर था हमारा, उसमें 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे, और बेस क्वार्टर के हायर नंबर के कारण इस बार हमें ग्रोथ कम दिखती है। पर एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गो इन रियल एस्टेट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यूज इज डिपेंडेंट अपॉन what and how many projects it completed in a quarter, in a specific quarter, उससे वे काफी ऊपर नीचे होते हैं। हमारा जो कंपैरेटिवली छोटा बेस है उस पे ये वेरिएबिलिटी रहती है। बट क्योंकि अच्छी सेल रही है, क्योंकि अच्छा बेस रहा है और काफी वाइड बेस कंपनी का धीरे धीरे हो रहा है, तो इन नंबर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका देखने का ये है कि जो अनरिकग्नाइज्ड रेवेन्यूज हैं, जो रेवेन्यूज ऐसे हैं जो सेल्स बुकिंग हो गई है पर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आई है, उसका जो आंकड़ा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले साल मार्च एंड में ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के अभी लगभग 1500 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 50% की वृद्धि आई है। बेसिकली जो ये डिफरेंस है वो यही दर्शाता है कि सेल्स काफी वाइड हुई है, बहुत अच्छी हुई है, काफी अच्छे स्तर पे हुई है, और अभी वो रेवेन्यूज बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और वो आने वाले क्वार्टर्स में हो जाएंगे। ओके, तो ये तो सर समझ में आया किस तरह से नंबर्स को देखा जाए। दोनों ही आपने पॉइंट्स बताए। लेकिन मैं अगर FY23 Q4 की बात करूं तो वहां हमने बुकिंग 63% बढ़ते हुए देखी है ईयर ऑन ईयर, और ओवरऑल साल के लिए 33% ग्रोथ देखी गई है। आगे जो आप ट्रेंड्स भी बोल रहे हैं, बुकिंग स्ट्रांग दिख रही है, थोड़ा सा अंदाजा दीजिए सर, किस लेवल के स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है बुकिंग्स को लेकर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और पूरे साल के लिए आपको कितना यहाँ पर अपसाइड दिख रहा है बुकिंग्स में गोइंग फॉरवर्ड? हमारा इस वक्त एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है दैट इज अंडर वे। कैपिटल साइड काफी अच्छे से कवर की गई है। हमारा HDFC का प्लेटफॉर्म है करीब 900 करोड़ रुपए का, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स काफी हो गई है और काफी और अभी हो रही हैं। कंपनी एज वी स्पीक इज डेट फ्री, कोई डेट नहीं है। इनफैक्ट हमें -33 करोड़ रुपए डेट है, दैट मीन 30 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में सरप्लस आज है। इंटरनल अक्रूवल्स भी काफी स्ट्रांग है। पिछले साल हमने लगभग 200 करोड़ रुपया OCF जनरेट किया। तो ऑल इन ऑल इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा हमारे पास फ्यूल है, और ये सब इन्वेस्टमेंट्स अभी अंडरवे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेश बुकिंग और फ्रेश जो पाइपलाइन है वो काफी अच्छी स्ट्रांग दिखती है। हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। एवरी 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड गिव्स अस समथिंग लाइक 4000 to 5000 करोड़ रुपीज ऑफ फ्रेश टॉप लाइन पोटेंशियल। तो इसी आधार पे हम काम भी कर रहे हैं। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि लगभग हम पिछले कई वर्षों में और कई क्वार्टर्स में 30 से 35% के आसपास, 25 से 35% के आसपास की ग्रोथ हम रजिस्टर कर रहे हैं फ्रेश सेल्स में, पैट में, एबिटा में, MIS बेसिस पर। और वही हमें उम्मीद है कि हम उसको मेंटेन करेंगे, और आने वाले समय में भी 25 से 30% की ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रेश सेल्स एक्सेट्रा। ओके, वंडरफुल। क्योंकि ये बेस्ट एवर Q4 रहा है सेल्स परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कलेक्शन में भी आपने काफी अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस दिखाया है। इसी की ट्रेंड्स आप कह रहे हैं आगे भी बढ़ेंगे। सो आपने प्रोडक्ट
लॉन्च की बात की या पाइपलाइन की बात की, थोड़ा सा बताएंगे सर डिटेल्स ऑफ द न्यू लॉन्चेस दैट आर लाइंड अप और उसकी टाइमलाइंस? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इज इन फुल स्विंग और हम काफी तेज गति से पैसा डिप्लॉय करते जा रहे हैं। ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट्स कमिट हो चुकी हैं और ये दोनों बैंगलोर और अहमदाबाद दोनों में काफी ओरिएंटेड हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में लगभग 2,000 करोड़ रुपए टॉप लाइन पोटेंशियल के प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करेंगे। दिस इज द नियर टर्म, बट ऑफ कोर्स वंस वी डिप्लॉय दिस एंटायर 1,000 करोड़ दैट आई जस्ट मेंशन्ड, तो इससे 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का टॉप लाइन क्रिएट होगा। बट ऑल इन ऑल वट एवर हैज हैपेंड सो फार, उन सभी प्रोजेक्ट्स से जो कि हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, लगभग 2,000 करोड़ रुपए के एडिशनल प्रोजेक्ट्स मार्केट में हम लेके आएंगे अगले 5 से 6 महीने के टाइम में। और सर अभी जो हाल ही में 2,000 रुपए की जो विड्रॉल हो रही है मार्केट से, वो सिस्टम या सर्कुलेशन से निकाला जा रहा है, उसकी वजह से कुछ आपके सेक्टर के लिए क्या आप उसका इम्पैक्ट देखते हैं? व्हाट इज योर व्यू सर, सेक्टर के पॉइंट से समझना चाह रही हूँ। सेक्टर के पॉइंट से लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जीएसटी के कारण लास्ट का जो हमारा डिमोनेटाइजेशन का जो एक फेज रहा था, उसके कारण उसके कुछ लॉन्ग टर्म काफी अच्छे प्रभाव रहे। इससे इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा फॉर्मल हुई, ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका एक रुझान रहा और ज्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बिजनेस कर पाए। इससे इंडस्ट्री में काफी कंसोलिडेशन पास्ट में भी हुआ है और ऐसे सिमिलर स्टेप से इस दिशा में कुछ ना कुछ और फायदा ही होने वाला है। हम इसे बहुत पॉजिटिव स्टेप देखते हैं। इकोनॉमी ज्यादा फॉर्मलाइज होगी, लैंड डील्स ज्यादा फॉर्मलाइज होगी, उसमें फॉर्मल प्लेयर्स के लिए स्कोप बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में इसका और मीडियम टर्म में इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। एज सच हमारे जैसे जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए इवन शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा ही मूव है और इससे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ इंप्रूव, स्पेशली इन लैंड सोर्सिंग, दिस विल इंप्रूव द सिचुएशन। ओके, सो ये अच्छा ही स्टेप है और सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा, आपने कहा। क्विकली सर, मैं आपके नंबर्स देख रही थी, अनरिकग्नाइज्ड रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ये रिकग्नाइज कब तक होगा सर? या अनरिकग्नाइज्ड रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ये पिछले साल 1,000 करोड़ रुपए के आसपास थे, इस वक्त ये करीब 1,500 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। तो जनरली ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस प्रोजेक्ट के सारे नंबर्स बुक्स में तभी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, इंटरमीडिएटली नहीं कर पाते हैं जैसे कि पहले होता था ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जनरली हमारे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस आर बिटवीन 1.5 years to 3.5 years टाइम। अपार्ट फ्रॉम सम वेरी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटिंग प्रोजेक्ट विच आर वेरी फ्यू, 2 से 3 साल में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बुक्स में आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स जो करंट सेल्स हैं जो हो रही हैं वो भी आएंगे। बट इफ यू टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दीज 1,500 odd crores, maybe 2.5 years, 3 years on an average they will all enter into books of accounts. ओके, 2 से 2.5 साल 3 साल तक ये रिकग्नाइज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बताया अपने नंबर्स किस तरह से आए और मोर इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके का आउटलुक है। तो ये थे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए।